एक शेर में कहना चाहता हूं कि हम अपनी रवायतों को भुलाया नहीं करते, हम अपनी रवायतों को भुलाया नहीं करते, दुश्मनों को भी हम रुलाया नहीं करते और मौजों से लिपट जाते हैं अल्लाह के भरोसे, मौजों से लिपट जाते हैं अल्लाह के भरोसे। अभी 20 समंदर में कश्ती को छोड़ा नहीं करते और टूटी हुई तलवारों से जंगे जीती है हमने, कभी पीठ दिखा के मैदान से भागा नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार कहते के मोहम्मद खान जी बोलेगा और कहेगा बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद और मोहम्मद खान जिंदाबाद, मेवात जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज वोट की अपील करने के लिए आया हूं कि 5 तारीख को वोटिंग होनी है और वोटिंग भी ऐसी होनी है जैसे अल्लाह बरस रहा ऊपर से। याद देख लीजिए। बाकी आप लोगों ने, मैं विधायक पहले बनाया, जो मेरे से हुआ, जो भी आपकी बातें थी विधानसभा में मैंने सारी रखी, चाहे अमीर की हो, गरीब की हो, किसान की हो, चाहे स्टूडेंट्स की हो, सारी बातें मैंने विधानसभा में पहुंचाई। चाहे आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे मेवात में रेल हो, 4 लेन हो, मेवात कैनाल हो, अध्यापकों की हो, डॉक्टर्स की हो, और जो सरकारी जो एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर्स है उनकी बात हो, चाहे अस्पतालों को नवीनीकरण की बात हो, चाहे अस्पतालों में जो इक्विपमेंट नहीं है उनकी बात हो, सारी बात मैंने सरकार के सामने रखी है। मगर सरकार ने हमारी एक नहीं सुनी। यहां तक कि विधानसभा के बाहर भी मुझे धरने पे बैठना पड़ा। क्यों? कि जो नेशनल हाईवे 248 है, जिसको खूनी रोड कहते हैं, उस पर हर दिन 2-4 एक्सीडेंट हो गए। नहीं, हमारे नौजवान साथियों का इंतकार हो रहा था, मगर इस गोमी बहरी सरकार ने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। और आप लोगों के सामने है, पिछले साल इस भाजपा ने किस तरह के मेवात में हालात पैदा किए थे वो आपसे छुपे नहीं है। मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमको न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है कि हमको इंशाअल्लाह इंसाफ हर कीमत पे मिलेगा, हर बच्चे को इंसाफ मिलेगा। मगर मैं ये भी कहता हूं कि कुछ आपके यहां लोकल नेता, चाहे भाजपा से है, चाहे इन्होंने से है, चाहे जसपा से, और भाजपा के नेता जब बोलते हैं तो विधायकों के बारे में बोलते हैं कि विधायकों ने ये किया तो उनकी हम उंगली काटते हैं, काट देंगे। भाई मैं ये कहता हूं कि जब हम कुछ नहीं बोलते, जब 36 बरादरी की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा की एकता की बात करते हैं, तो हमारे खिलाफ तरह तरह की सोशल मीडिया पर झूठी पोस्टों को डालने का काम करते हैं। आप लोगों के सामने है। मैं ये कहता हूं भाजपा वालों से, इस मंच के माध्यम से सब तक पहुंच जानी चाहिए बात। जब आपके प्रत्याशी ने अभी 2 दिन पहले गांव मोह में ये कहा था कि विधायक की उंगली काट दूंगा, उसके खिलाफ आपने क्या पोस्ट डाली, उसका मुझे जवाब चाहिए आप लोगों से। वो कहता है कि मैं उंगली काट दूंगा, मैं कहूं उंगली छू तो सकता नहीं, मैं बाल भी पाका नहीं कर सकता। वो बंदा मेरा विकास की बात नहीं करता, कमजोर आदमी है। देख लेना नगीना ब्लॉक से 0 पे बोल रहा हो तो मोहम्मद खान कह देना मुझको। उसको धरातल का पता ही नहीं है कि क्या हो गया इलेक्शन का। आपके सामने रिजल्ट आएगा 8 तारीख को। और कुछ नेता और भी बकवास करते हैं। क्यों करते हैं? मैंने जो विधानसभा में बात उठाई थी, जो मेरा दर्द था मेवात वासियों का, 36 बिरादरी का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको नुकसान हुआ था, मैंने जो विधानसभा में बात उठाई थी, उसका भी उन्होंने मेरे ऊपर तरह तरह के झूठे पब्लिक में इल्जाम लगाए थे। वो क्या वोट के हकदार है, आप मेरे को बताओ, क्या वोट के हकदार है आपके? क्या मैं विधानसभा में बैठे रहूं? क्या मेवात में जो गुजर रही उन बातों को ना उठाऊं? मैं ये कहता हूं, अब तो ये एक निजी समाज के साथ हुआ, किसी भी 36 बिरादरी के साथ यहां कोई अन्याय करेगा, उस हर बात को विधानसभा में उठाऊंगा। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी ने उनके खिलाफ अन्याय किया तो जोर शोर से विधानसभा में गूंजेगी उनकी आवाज। कोई नहीं दबा सकता उसकी मेरी आवाज को। बस मैं यही कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा
कि इस बार आपको स्टेट यूनिवर्सिटी 4 लेन और मेवात कैनाल इंशाअल्लाह पहली कलम से मंजूर कराऊंगा आप लोगों को। मेवात विकास में बहुत पीछे है। मैं चाहता हूं कि मेवात में विकास हो। मैं चाहता हूं कि यहां इतना बड़ा अच्छा गांव है और ये गांव फेमस है। हम जब छोटे छोटे से देखते थे शादियों में कि शेली वगैरह देती थी, हम ये कहते थे हम कहां चले जाए जो हम ना भी आ रहे हैं भाई, सब लोग गाड़ी नहीं दे रहा है भाई, गलत तो ना कह रहा हूं। बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव गांव है, लेकिन इसमें एजुकेशन की जरूरत है। लड़कियों बेटियों के लिए अलग स्कूल होने चाहिए, लेकिन ये सरकार नहीं ध्यान देती। जो स्कूल है उनमें भी अध्यापक नहीं है। स्कूल तो बनाने की बहुत बड़ी बात है। बाकी मैं इस गांव से बहुत खुश हूं, बहुत मन लगता है इस गांव में जब आता हूं दोहा में। तो अब तो यही है, सरपंच साहब खड़े, सारी सरदारी खड़ी है, सभी मेरे साथ खड़े, कुरैशी समाज खड़ा है। मैंने विधानसभा में कुरैशी समाज के लिए क्वेश्चन लगाया था कि जब बहुत अच्छी अच्छी ऐसी जातियां हैं जो BC B में और BC A में हैं, तो उसमें जब विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था तो एक मेरे साथी विधायक ने ऑब्जेक्ट किया, तो मैंने उनको कहा था कि ये गरीब आदमी है और ये इनको वो दे रखी है, तो वो कहते कि हम गरीब नहीं है। तो मुझे गरीब नहीं हो तो आपको जो BC B की रिजर्वेशन दे दी इसको छोड़ दो। मैं जब कहता हूं तो उसने ऑब्जेक्ट किया था, तो मैंने कही BC B की आप छोड़ दो। तो सरकार ने कहा था कि हम कमेटी बना रहे हैं और कमेटी के जरिए पता लगाएंगे कि इनको रिजर्वेशन की जरूरत है या नहीं। मैंने कहा विधानसभा में, इस समाज की, कुरैशी समाज की बहन बेटियां भी नहीं पढ़ती है, ना इन पे जमीन है और अपना डेली के गुजारा सिर्फ और सिर्फ पशुओं के माध्यम से खरीद फरोख्त करके करते हैं। इस सरकार ने नहीं सुनी। इंशाल्लाह आने वाली सरकार में फिर जोर शोर से इस बात को उठाऊंगा और फिर दोबारा से आप लोगों को मेरी चली इंशाल्लाह आपको दिलाऊंगा, क्योंकि आप रिजर्वेशन के असली हकदार हो। और जो पैंट लगती थी यहां, उसके भी यहाँ के आपके भाजपा नेताओं ने खत्म कराई है। मैं वादा कर रहा हूं जब सरकार बनेगी आज के तारीख के बाद तो दोहा में फिर से पैंट लगेगी आपकी। आप चिंता मत करना, आप कामों की मत सोचो। टाइम बहुत हो गया, यही अपना स्पीच खत्म करूंगा। एक ही बात कहूंगा, खुदा के वास्ते आने वाली 5 तारीख को जितने ड्राइवर हैं, जितने बाहर हमारी बहन बेटियां हैं और जिन बच्चों के चाला करना उसे भी 10 दिन कर दे, बेटी ने भी ले आओ ताकि वो उनकी बनवाली होंगी तो तुम चालाक हो। खैर ठीक है, तो आने वाली 5 तारीख को एक एक वोट हाथ के पंजे पे जाना चाहिए। तो इस कमल का फूल जो ऐसे मुरझाया रहता है ये और नीचे जाना चाहिए। नहीं समझ में, मुरझाए हुए फूल कभी ना खिल से, सुना गाना, तो यह ध्यान रखियो बस। तो मैं तो अपील करना है, खुदा के वास्ते ज्यादा नहीं कहूंगा। मेरे से पहले वक्ताओं ने कह दिए, आपकी इज्जत पहले भी पूरे हिंदुस्तान में रखी थी, पूरे मेवात की जिसमें 36 बिरादरी रहती है। इंशाल्लाह आगे भी फिर आपकी आवाज को बुलंद करूंगा और आपकी इज्जत को रखूंगा। बाकी 36 बिरादरी का काम है कि आप इस बार मेरी इज्जत रख देना। मैं यही आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बात सुनी। जय हिंद, जय भारत।